once again welcome to your own channel, that is RED classes, and I'm saying hello to everyone. So today I'm here to make your physics more easy and simpler. तो आज के इस टॉपिक में, इस सेशन के अंदर हम वेक्टर्स के आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने पीछे के अगर टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज इसको देखने से पहले आप अपने पीछे के टॉपिक्स पढ़िए, उसके बाद ही आप आगे के टॉपिक्स पढ़िएगा। और साथ में इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो भी कंसेप्ट है इस वेक्टर से रिलेटेड आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए। और शेयर करिए जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स में, ताकि जो लोग जो बच्चे असमर्थ हैं ट्यूशंस लेने में या फिर कहीं से मतलब जिनको फिजिक्स बहुत ज्यादा टिपिकल लगती है तो उनको पढ़ने में आसानी हो और वो इजिली पढ़ सकें। तो आई होप आप शेयर करेंगे। और प्लीज जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज 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 इसे लाइक करिए और साथ में सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज वो बच्चे इस सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का बटन होगा, उसको आप प्रेस करिए ताकि हमारी जो डेली की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो बेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं? टॉपिक तो हमने ले लिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, उसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो उस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर नहीं है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आपके पास जो मैंने बताया था वो बताया था मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ये बताया था। लेकिन ये आया कैसे था वो हम अपने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के अंदर देखेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के अंदर देखने के लिए आपने क्या लिया, एक 2 डायमेंशनल स्पेस लिया, क्योंकि हम प्लेन के बारे में बात करें तो प्लेन हमारे पास कौन सा कितने डायमेंशन का होता है, 2 डायमेंशन का। तो 2 डायमेंशन स्पेस में हमने क्या ले लिया, 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी। ठीक है, उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हमने क्या करा, 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। तो चलिए हम करते हैं, ये वाली हो गई, एक ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर भी हमने क्या ले ली, 2 परपेंडिकुलर लाइन ले ली। अब इन दोनों के बीच में ये स्लोप बन गया। ठीक है, अब ट्रायंगल आपको ए बी सी नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास था ए वेक्टर। सपोज करिए इस दो ए और बी के बीच का जो हमने डिस्टेंस लिया वो क्या ले लिया, लेट इट बी ए वेक्टर ले लिया। अब जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट जो है अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें, ठीक है, कॉम्पोनेंट बेटा आप कॉस थीटा और साइन थीटा के बेसिस पे भी ले सकते हो या एक्स और वाई डायरेक्शन के बेसिस पे भी ले सकते हो। तो जो आपका एक्स एक्सिस में लाई करेगा वो ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट क्या होगा, ए एक्स, और जो वाई एक्सिस के अलोंग लाई करेगा वो ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट क्या होगा, ए वाई। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हमारे एंगल के केस में, कॉस थीटा और साइन थीटा के केस में, तो जब भी आपके पास जिस साइड के साथ आपके पास एंगल आता है दैट इज नोन एज योर कॉस थीटा, और जिस एंगल के साथ एंगल नहीं आता दैट इज नोन एज योर साइन थीटा। जिसके साथ एंगल आएगा इट मींस ये ए एक्स क्या कहलाएगा, उसका कॉस थीटा कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास इसके साथ एंगल नहीं है इस लाइन के साथ तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इट मींस इसके साथ हमारे पास साइन थीटा आएगा। तो देखिए हमने क्या करा इस केस में, एक ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हमने एंगल है तो एंगल के लिए हमने क्या निकाल दिया बेटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आपको पता हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये आपने सभी ने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच हो गया। अब बेस क्या है यहाँ पे, इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है आपको दिख रहा है, दिस इज अ बेस, जिसके ऊपर एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज बेस। ये एसी क्या है, आपका बेस हो गया, एसी हो गया बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, जिसपे वेक्टर गिवन है दैट इज एबी। ठीक है, तो ये बेस क्या है, एसी, अगर ये ए एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। अगर ये ए वाई है तो ये भी कितना होगा, ए वाई होगा, है ना। और ये क्या है आपका वेक्टर है, ए वेक्टर। ओके, तो आपके पास क्या बन गया, AC आपके पास है AX और AB क्या है आपके पास, A वेक्टर। तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम ताकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कोई ना आए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने AX निकालना है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट निकालना है, तो हमारे पास AX क्या है, AX है इस A का कॉस कंपोनेंट। क्या है AX, A का कॉस कंपोनेंट। तो ये आ गया AX इज इक्वल टू A वेक्टर कॉस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं AX कॉस थीटा।
क्योंकि ए जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, ए वेक्टर का। ए इज नोन एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, आई थिंक सो आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब तो हमने निकाल लिया कॉस थीटा। अब भाई साइन थीटा को नहीं निकालेंगे तो साइन थीटा पूरा बन जाएगा। तो साइन थीटा को निकालने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें उसी ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। अब ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर वाले पार्ट को हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। अब साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। तो BC बाय AB, और BC कितना है बेटा आपके पास, अगर ये A वाला है तो ये भी कितना होगा, AY। तो ये हो गया AY बाय अगेन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से दोबारा से AY निकालिए, AY किसके इक्वल होगा, AY होगा आपके पास A sin थीटा के, और A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखते हैं बेटा, दैट इज A। तो ये हो गया A sin थीटा। तो AY किसके इक्वल हो गया, AY इज इक्वल टू A sin थीटा के इक्वल हो गया। तो यहाँ हमने निकाल दिया cos थीटा और sin थीटा दोनों निकाल दिया, ताकि दोनों एक दूसरे से नाराज ना हो, हमसे भी नाराज ना हो भाई। हाँ ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने बताना था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकला। ठीक है, आपका ये मैग्नीट्यूड कैसे निकला वो बताना था हमें। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा इसके अंदर, हाइपोटेन्यूज है आपका AB, ये हो गया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है आपके पास AC, तो AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाइट कितनी है इसकी BC, परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो जब आप इसमें पुट करेंगे, AC आपके पास है AX, AC AX है, BC आपके पास AY है, और AB आपके पास क्या है A वेक्टर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप A निकालते हैं तो A कितना हो जाएगा, रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। देखिए जो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो उस मैग्नीट्यूड का जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, रूट ऑफ उन दोनों का स्क्वायर, उसके बेस का स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मींस AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। इट मींस अगर आपको कहीं पर भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका क्या कहते हैं होम एग्जाम हो। तो होम एग्जाम में तो आपको ये प्रॉपर पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे प्लीज कॉम्पिटिटिव वाले आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ओके, अब इसके साथ अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, डायरेक्शन जब भी निकालनी होती है ना, हमेशा याद रखना आप स्लोप का यूज करते हो या फिर एंगल का यूज करते हो। ठीक है, किसका यूज करते हैं आप, एंगल का। और वो एंगल क्या है आपके पास, tan थीटा। किससे निकालते हैं आप, tan थीटा से। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, प्रसाद बाय बोले। ओके, प्रसाद मींस परपेंडिकुलर, बाय बोले मींस बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास BC, बेस कितना है आपके पास AC। अब BC कितना था, ये AY, तो ये कितना था AY, और AC कितना था बेटा AX, तो AY बाय AX आ गया। तो यहाँ से अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन हमेशा किसी भी उसमें हो, एंगल में हो, तो एंगल के थ्रू हम क्या निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY बाय AX। ओके, तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत गर्मी है, इवन फैन भी ऑफ नहीं कर रखा है, बिकॉज इफ आई विल टर्न ऑन द फैन तो आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देगा, और सुनाई नहीं देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, एनीथिंग फॉर यू पीपल। चलिए अब देखिए, ये तो था हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कि कंपोनेंट हम निकालते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के फॉर्म में हमने निकाल दिया। अब आती है बात हमारे किस चीज की, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, उस चीज के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, मैं इसको इरेज करना चाहूंगी इस पार्ट को। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते, टू डायमेंशन स्पेस में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं स्केलर के केस में। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या देते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं दूसरा नाम। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का केस हो गया A डॉट B। अगर कहीं पर भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट आता है, यानी कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट, तो वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू AB cos थीटा। किसके इक्वल होता है बेटा, AB cos थीटा के। तो यहाँ से अगर आप देखो, ये A जो है ये मैग्नीट्यूड है इसका, ये B जो है मैग्नीट्यूड है इसका, B वेक्टर का।
A is the magnitude of A vector and B is magnitude of the B vector. ठीक है, कहीं पर भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट आए तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, AB cos थीटा आएगा. गॉट इट? ठीक है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसके अंदर cos थीटा लेकर चलते हैं. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी. अगर आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या होता है, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A. यानी कि अगर आप 4 into 3 करो तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 into 4 के इक्वल आएगा. तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इट मींस A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A. चाहे आप 4 into 5 करेंगे तो इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा, 5 into 4 भी इक्वल ही है. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एक वेक्टर तो आपका प्रोडक्ट में आता है और बाकी 2 वेक्टर किस में आते हैं, आपके एडिशन में आते हैं. इट मींस ये प्रोडक्ट वाला इसके साथ भी प्रोडक्ट में आएगा और इसके साथ भी प्रोडक्ट में आएगा. तो आपके पास क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर. ये क्या आ गया बेटा आपका, दैट इज नोन एज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या आ गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो अब थर्ड केस में क्या बोलते हैं कि अगर हम 2 वेक्टर को पैरेलल करें. देखिए, अगर आपके पास ये 2 वेक्टर पैरेलल हो जाए, ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था. ठीक है, 2 वेक्टर पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है इसके बीच में 90 डिग्री का? नो. इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, दैट इज योर 0 डिग्री. कितना बनेगा, 0 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो अगर आप यहां से देखते हैं A डॉट B और cos 0 पुट करते हैं तो cos 0 तो क्या हो गया आपका 1. cos 0 अगर 1 है तो आपके पास A डॉट B किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा. इट मींस मैक्सिमम आएगा आपके पास वेक्टर. ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें परपेंडिकुलर की, अगर A और B वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है. तो अगर मान लीजिए आप ये वेक्टर इस वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का नहीं बना रहा है ना. इट मींस थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री. और अगर थीटा 90 है तो cos 90 क्या होता है बेटा, cos 90 होता है 0. तो आपके पास यहाँ से हो गया A डॉट B किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 0. समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. तो इट मींस अगर कोई भी 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0. अगर कोई भी 2 वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू AB. मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट टर्म. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म. ओके, चलिए आगे फॉरवर्ड. फिफ्थ हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में बोल रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के अंदर. अब हमें पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमने x डायरेक्शन लेनी है तो x के लिए हम यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, x एक्सिस के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप. ये मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था प्रीवियस वीडियो में. तो स्केलर वेक्टर में जब भी हम किसी भी 2 सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है. ठीक है, i डॉट i हुआ 1, j डॉट j हुआ 1 और k डॉट k हुआ 1. यानी कि सेम का जो प्रोडक्ट करेंगे सेम वेक्टर का, सेम यूनिट वेक्टर का, तो वो आएगा 1. और अगर आप डिफरेंट वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू 0. ध्यान रखिएगा हमेशा, सेम के लिए क्या आएगा, सेम के लिए हमेशा आएगा आपके पास 1 और डिफरेंट के लिए आपके पास हमेशा क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 0. आप देख भी रहे हैं. ठीक है, कैसे होगा अभी देखिए. अब i डॉट i है, क्यों आता है सेम के लिए 1. i कैप किसके लिए था, x डायरेक्शन के लिए था, तो i कैप के लिए हो गया x डायरेक्शन. सिमिलरली इस अगेन i डैश के लिए क्या हो गया, x डायरेक्शन. और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. ये आप सभी को पता है, थीटा कितना हो गया 0. और a डॉट b हमें क्या बताता है, a b cos थीटा. और cos थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा. ठीक है, a क्या लिया हमने i कैप, b क्या लिया हमने अगेन i में कैप, क्योंकि दोनों सेम एक्सिस में थे. तो ये क्या हो गया, i इंटू आई कैप कितना हो गया, i स्क्वायर हो गया. और i कैप किसके इक्वल लिया, यूनिट वेक्टर के. i डॉट i किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1. इट मींस अगर आपके पास दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है तो इट मींस आपके पास यहाँ क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 1. कितना आएगा, 1 के इक्वल. लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों डिफरेंट डायरेक्शन की, ठीक है, i डॉट j कैप, i कैप किसके अक्रॉस है, x एक्सिस के, एंड j कैप इज अलोंग द y एक्सिस. तो x डॉट y आपस में क्या बनाएंगे, दोनों अपोजिट है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, दोनों कैसे एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. और cos 90 क्या होता है आपके पास 0. तो यानी कि आपके जो डिफरेंट वेक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0. सिंपल. ठीक है, तो सेम अगर क्वांटिटी है, सेम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो 1, अगर डिफरेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो 0. ओके, अब आते हैं 6th प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
अब अगर आपको इस केस में एंगल फाइंड आउट करना है, किसी भी दो वेक्टर दे रखे हैं और इस केस में आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर आपको सपोज करो ए की कोई रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ए एक्स आई के कैप में, ए वाई जे कैप फॉर्म में और जेड ए जेड के फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3i प्लस 4j प्लस 2k, ये रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ए की। सिमिलरली बी की आपको दे रखी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ए और बी वेक्टर दोनों दे रखे हैं। तो आपके पास आपने क्या निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। अब जब आप इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको पता है दोनों सेम क्वांटिटी वाले आई डॉट आई तो क्या हो जाएंगे 1, लेकिन अगर आप आई डॉट जे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इट मीन्स सिर्फ सेम वाले आप मल्टीप्लाई करेंगे, आई आई वाले एक्स बी एक्स हो जाएगा, जे जे वाले ए वाई बी वाई हो जाएगा, और के कैप वाले क्या हो जाएंगे ए जेड बी जेड हो जाएगा। और अदर्स जो डिफरेंट अगर आप वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल होगा, 0 पे। तो आपके पास हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहां से आप या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको पता है क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यहाँ पुट करिए। और ए बी यानी कि इनका मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। आपके पास यहाँ 3 टर्म्स हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, तो इन तीनों का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बी के 3 टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे, इन तीनों को स्क्वायर रूट और अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर प्लस अंडर रूट कर देंगे। ऐसे यहाँ पर है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 इज 3, 4 इंटू 2 इज 8 और 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगी। और अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन टर्म आई थी वो यहाँ पर, और इनका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। उससे आप क्या निकाल सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं आप, कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये तो आ गया आपके किस स्केलर प्रोडक्ट के केस में। अब आते हैं हम अपने वेक्टर प्रोडक्ट के केस में। अब वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट आपको पता है जिसके केस में हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं, वो हमें वेक्टर क्वांटिटी बताता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी डायरेक्शन है विद मैग्नीट्यूड, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमने स्केलर प्रोडक्ट के केस में की है, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। पहला जो आपका आता है इस केस में, वेक्टर के केस में वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, और वो ए क्रॉस बी वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए डॉट बी, और वो किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। और अगर क्रॉस होता है तो वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। अब आपने क्या किया, पहली जो प्रॉपर्टी आई इसके अंदर दैट इज द ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने उसमें भी की थी केस कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। उस केस में ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर ए क्रॉस बी है तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपका जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ये फर्स्ट रूल है आपका वेक्टर का। सेकेंड रूल क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने उसमें किया था ए डॉट बी प्लस सी, यहाँ क्या करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी, यानी कि ए जो है बी के साथ भी क्रॉस में रहेगा, ए जो है सी के साथ भी क्रॉस में रहेगा। हाँ, अगर आप सी क्रॉस ए लिखते हैं तो यहाँ माइनस साइन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चेंज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि अगर आपने कोई भी उसको चेंज किया, रेसिप्रोकल किया उसका, या फिर एक को आगे एक को पीछे कर दिया, तो वहां पे आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड की तरफ कि अगर हमारे दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो जाए। अगर हमारे कोई भी दो वेक्टर आपस में कैसे हो जाए बेटा, पैरेलल। तो पैरेलल के केस में आपको अभी बताया था मैंने, अगर कोई भी दो वेक्टर आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उस केस में आपका थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट के केस में लेना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा, साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0। तो आपके पास पैरेलल के केस में क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या किया था, ए बी किया था, मैक्सिमम था। ठीक है, और अगर मान लो कोई दो वेक्टर आपके पास क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल हो गया आपके पास, ए बी साइन 90, और साइन 90 क्या होता है बेटा, 1, दैट इज इक्वल टू ए।
इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों में अपोजिट चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम, और जो आपका फिफ्थ रूल है, जैसे उसमें हमने आई डॉट आई 1 किया था, जे डॉट जे 1 किया था, के डॉट के 1 किया था, वैसे यहाँ पे हमने आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई करना है। लेकिन उसके लिए आपको एक साइकिल समझनी पड़ेगी। एक साइकिल कौन सी है आपके पास, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा नेक्स्ट वेक्टर के वेक्टर, के कैप। ठीक है, जे को के के साथ करोगे तो आपके पास नेक्स्ट आएगा आई कैप, के को आई के साथ करोगे तो आपके पास नेक्स्ट आएगा जे कैप। लेकिन अगर आप इसका अपोजिट करते हैं, जे को आई के साथ करते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। जो पहले आई डॉट आई क्रॉस जे के आया था, जे क्रॉस आई किसमें हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर आप के क्रॉस जे ले रहे हैं तो माइनस आई हो जाएगा, और अगर आप आई क्रॉस के ले रहे हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ वेक्टर्स के रूल्स हैं। आई क्रॉस आई के इक्वल होता है, जे क्रॉस के जो है वो आपके पास आई के इक्वल होता है, के क्रॉस आई जो है आपके पास जे के इक्वल होता है। सिमिलरली जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस आई जे माइनस आई, और आई क्रॉस के कितना हो गया, माइनस जे के इक्वल। लेकिन अगर हम सेम वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, सेम वेक्टर का कोई क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उस केस में आपके जितने भी वेक्टर्स हैं उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन के केस में आपका जितना भी वैल्यू आएगी वो इसकी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। ओके, गॉट इट। अब हमारा जो लास्ट है और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स मेथड का हम यूज करते हैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए। वो कैसे करते हैं मैट्रिक्स मेथड को यूज। अब आपके पास सपोज करिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये है आपके पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसको क्रॉस करना है मल्टीप्लाई किसके साथ, बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसका क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड लेते हैं, डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं इस केस में। कैसे करते हैं, आप पहले लिखेंगे आई जे के, क्योंकि 3 रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास आई जे के। अब पहले आप ए वाले टर्म्स लिखेंगे, आई के नीचे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई और के नीचे ए जेड। सिमिलरली फिर हम लेंगे बी वाला टर्म, आई के नीचे बी एक्स, जे के नीचे बी वाई और के नीचे बी जेड। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले आपने लेना है ये वाला टर्म आई कैप, आई कैप लोगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आई को छोड़ के इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ। तो क्या होगा, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड माइनस इसको से मल्टीप्लाई करो बी वाई ए जेड, पहला हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस में हमेशा क्या रहता है, एक्सेप्शनल केस होता है, दैट इज माइनस, प्लस साइन लेके चलते हैं, माइनस साइन लेके चलते हैं सेकंड केस में। ठीक है, इसको यहां से क्रॉस करो, अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी कि आई और के वाला। ठीक है, तो ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, बी एक्स इंटू ए जेड। इट मीन्स जो टर्म आप ले रहे हैं ना उसको छोड़ के आप बाकी दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जो के कैप आता है, अब आपका के कैप का क्या होगा, के कैप के लिए आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये आपके पास आ गया क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा आप उसका आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, आज की सीरीज में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल डेफिनेटली। आज के इस टॉपिक में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत डेफिनेटली आते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आज की सीरीज में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी दैट इज eliteclasses@gmail.com। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपकी क्वेरीज आएंगी, और प्लीज आप इसको शेयर करिए ताकि हमें दूसरों की ब्लेसिंग्स मिलते रहे, दूसरे बच्चों की भी और आप लोगों की भी। और साथ में प्लीज हो सके तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।